साथियों, मैं आज बात करूँगा अपने एस्पिरेंट लाइफ़ की। जो सबका एस्पिरेंट लाइफ़ जो भी होता है वो एक जैसा होता है। उसमें ना कोई त्योहार होता है, ना कोई रिश्तेदारी होती है, उसकी एक अलग ही लाइफ़ होती है। और उस लाइफ़ को मैंने अपने पड़ोस में हमारे एक भाई लगते हैं, उनसे मैंने बात करी थी, मुझसे बहुत छोटा है। तो वो दिल्ली तैयारी कर रहे थे। तो साथियों, कोरोना के टाइम मैंने उसको फ़ोन करा और ऐसी बात हुई थी उससे। और फिर वो कोरोना में दिल्ली से नहीं आए थे वापस। और जब वो आए तो मैंने उससे एक बात पूछी थी, मैंने अवधेश भाई, आप जब दिल्ली से क्यों नहीं आए यार? कोरोना में तो दुनिया इधर-उधर चली गई थी। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, भैया कोरोना में हम सिर्फ मर ही तो जाते, क्योंकि अगर हम घर चले आते तब भी हम मर जाते। उनका वो शब्द मुझे अब भी पता है, हालाँकि वो अभी इस समय निर्वाचन आयोग में एसएससी के थ्रू बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो एक बात ने उनकी मुझे बिल्कुल मेरे ज़हन तक गई कि हाँ, वाक़ई यार जीवन एक एस्पिरेंट का कैसा होता है कि अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो हम पूरी ज़िंदगी भर कहीं न कहीं परेशान रहेंगे। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग सफल भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, मगर जो हमारा मकसद होता है, तो एस्पिरेंट की लाइफ़ को ये चीज़ें प्रभावित करती हैं कि एग्ज़ाम से पहले का उसकी एक अलग लाइफ़ होती है कि मैं ये तैयारी कर लूँ। जब एग्ज़ाम देने जाता है तो उससे 1 दिन पहले उसकी धड़कनें बहुत बढ़ी हुई होती हैं कि पेपर कैसा आवेगा। जब उसके हाथ में पेपर आता है तो उसको लगता है कि यार मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। यानी कि कितनी बार उसने अपने इसके बाद जब पेपर करके निकलता है तो वो अपने साथियों लोगों से सुनता है, उसके हिसाब से वो जब कठिन होता है पेपर या उसके हिसाब से ईज़ी होता है, तब तो ठीक है। अगर कठिन होता है, उसके सामने वाला कोई ये कह दे कि पेपर तो बहुत ईज़ी था, तो उसका दिल बैठ जाता है कि यार मेरे लिए पेपर कठिन क्यों था? तो कितनी दौर से गुज़रा है। इसके बाद जब वो घर पे आता है, आने के बाद वो अपना पेपर चेक करता है, तो फिर उसको लगता है कि शायद मैं उसको अच्छा नहीं कर पाया। फिर वो ऊहा-पोह की स्थिति रहता है और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, उसके पास-पड़ोस के लोग कहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि तैयारी 1 साल, 2 साल इस तरीके से घरवाले भी अपना हाथ कहीं न कहीं खींचने लगते हैं। समाज भी हमें कहीं न कहीं उसी चीज़ें से दिखने लगता है कि साहब एसडीएम साहब हैं, ये डीएम साहब बनने गए हैं। वो हमारे लिए डीएम साहब से संबोधित करते हैं। तो हमारे लिए वो क्या होता है, एक चुभता है कि अभी इस तरीके से हमारी मज़ाक करना, हमको ड्यूमराज करना, एक अलग चीज़ होती है। और वो हमसे पता नहीं क्या ही संभावना रखते हैं, जबकि वो ही समाज जो खुद तो कुछ नहीं कर पाया है, पर हमारे पास हमारे लिए वो सोच रहा है कि पता नहीं कितना उसने हमें एहसानों में दाब दिया है कि हाँ, हमने पता नहीं कौन-सी गलती करी है। अरे हमने इतना साहस तो करा है कि इस क्षेत्र में गए हैं। ये क्षेत्र के बारे में लोग सोच नहीं पाते हैं, जिस क्षेत्र में आप लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एक वैसे ही बधाई का काम है बहुत ज़्यादा। और वैसे तो पेपर देने वाले बहुत होते हैं कि 5 लाख से लेके 10 से 12 लाख फार्म पड़ते हैं। तो ये सब सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि जिसने ग्रेजुएशन कर लिया वो फार्म डाल देता है। मगर जो कॉम्पिटिशन होता है वो 50,000 लोगों के बीच बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है कि गला काट कॉम्पिटिशन होता है उसमें, कि बता नहीं सकते हैं कि हर आदमी अपना बहुत ही ज़्यादा प्रयास लगाता है। तो इसलिए हमें अपना धैर्य रखना है और धैर्य से अपनी तैयारी को और नया आयाम देना है, आगे बढ़ते रहना है। लोगों की निंदाओं से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। धन्यवाद।